ये बाबू आपको जैसे इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 35 है। ये आपको एक्स डी वाई बटा डी एक्स और प्लस वाई और इतना बराबर एक्स क्यूब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स बराबर 1 पर सॉरी वाई बराबर 1 पर एक्स बराबर कितना है बाबू 2 है, तो वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक्स बराबर 2। तो ये जो कहीं भी आपको एक्स और वाई का वैल्यू अगर दे दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लास्ट में सी आता है, तो सी का वैल्यू निकाल करके आप मैंने वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आगे जनरली सॉल्यूशन निकलेगा और जनरल सॉल्यूशन निकाल करके आई वाला वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको आगे सॉल्व करना मेन टारगेट है, ओके बाबू। देखिए तो इसको बाबू जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो बताया गया है, इसमें डी वाई डी एक्स अकेला रहता है, क्या यहाँ पर एक्स नहीं रहता है, तो नहीं रहता है तो इसको बाबू हम लोग क्या करना पड़ेगा बाबू ताकि एक्स हट जाएगा, डिवाइड बोथ साइड, हाँ दोनों तरफ बाबू हम लोग बाई एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से बाबू आपको डी वाई बटा डी एक्स बचेगा बाबू और प्लस वाई बाई एक्स और इधर बाबू एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। वाई का पावर 1 है, मतलब वाई में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू वाई में। और वाई का जो कोफिशिएंट रहता है उसको पी बोलते हैं, तो पी बोलते हैं। तो हेयर जो पी के जगह पर है 1 बाई एक्स है और जो क्यू के जगह पर है बाबू ये क्यू राइट साइड में जो एक्स का जो फंक्शन होता है वो ये क्यू होता है। क्या वाई में लीनियर है तो पी और क्यू एक्स का फंक्शन होना चाहिए। अगर एक्स का लीनियर रहेगा एक्स में लीनियर रहेगा तो पी और क्यू वाई का फंक्शन होना चाहिए, क्या बाबू। तो फिर आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद होगा आपको, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी के जगह पर बाबू 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाए बाबू और 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, हाँ। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं, तो लॉग एक्स मतलब बेस में कुछ नहीं तो ई है, तो यहाँ का बेस दोनों सेम रहता है तो लॉग का पावर उसका वैल्यू हो जाता है। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और लास्ट में इसका बहुत सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ये आपका होगा फार्मूला याद होगा, y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, अगर x में लीनियर रहेगा तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx हो जाएगा, ओके बाबू। ये फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकालें बाबू, q यहाँ है बाबू x का स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकाले हैं, तो यहाँ y इंटू एक्स बराबर ये x का q हो जाएगा, तो x का q का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बाई 4 और प्लस क्या हो गया बाबू c हो गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन अभी निकला इन टर्म्स ऑफ c। अब ये कंडीशन जो दिया उसका यूज करेंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर 1 दिया हुआ है, x बराबर किसके लिए बाबू 2 के लिए, तो यहाँ से y 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 इंटू 2 और यहाँ 2 पुट कर देंगे तो 2 का पावर 4 16 होता है, हाँ 16 बाई 4 और प्लस c, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गए तो 4 इधर आके घट जाएगा तो c बराबर क्या हो गया बाबू -2। इसको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट कर देंगे बाबू तो यहाँ पर आपको दियर फॉर ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको आ जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स का पावर 4 प्लस बाई 4 और ये c के जगह पर -2 है तो -2 रख देंगे। माने इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग अगर रख दिए तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से और हम लोग जितना भी सब क्वेश्चन है पार्टिकुलर सॉल्यूशन का सब इसी तरह का निकलेगा। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम में क्या होता है ना बाबू कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम में हम लोग को माने इक्वेशन ये जो दिया हुआ था डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं दिया रहता है, ये इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे देखिए कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन, कोई कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से पास कर रहा है और उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट एनी पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो सपोज करते हैं कोई पॉइंट आपका एक्स और वाई है, तो हम जब टेंजेंट नॉर्मल जब पढ़ाए थे आपको तो बताए थे कि टेंजेंट का स्लोप डी वाई बटा डी एक्स होता है, हाँ। तो टेंजेंट का स्लोप कोई पॉइंट पर डी वाई बटा डी एक्स हो गया टेंजेंट का स्लोप। अभी कह रहा है जो टेंजेंट का जो स्लोप है ये आपका इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, माने इस पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, माने ये बराबर है कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट माने x प्लस वाई के बराबर है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, ओके बाबू, हाँ ठीक है। देखिए तो ये इक्वेशन दिया हुआ नहीं था, ये इक्वेशन लैंग्वेज पढ़ के लाना पड़ा बनाना पड़ा। और ये जो कर्व है ऑरिजिन से पास करते कर्व का इक्वेशन निकालना है तो इसको ऐसे कर देंगे बाबू डी वाई बटा डी एक्स, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा बराबर एक, देखिए वाई का पावर 1 आ गया कि लीनियर और वाई का जो कोफिशिएंट होता है डेट इज कॉल्ड पी, तो यहाँ पी के जगह पर -1 हो जाएगा और क्यू के जगह पर राइट साइड में x हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कर दें तो ये भी प्लस c में आएगा, लेकिन यहाँ जो कर्व है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऑरिजिन से पास कर तो ऑरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 0 डाल के c निकाल के उसमें पुट कर देंगे। तो बहुत सा लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम आता है, ठीक है बाबू, हाँ।